सीधा सवाल में बात होगी शंकराचार्य पर जारी तकरार की। छठा दिन हो गया है, आज बसंत पंचमी का दिन, आज भी स्नान का दिन, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज भी स्नान नहीं किया और तेज बुखार भी हो गया है, तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन संतों महंतों में तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है और अब दरअसल इस विवाद में एंट्री मार दी है कालनेमी ने। कालनेमी, रामायण युग की बात करें, वो राक्षस, रावण का मामा मरीच का बेटा, जिसे रावण ने भगवान हनुमान को रोकने के लिए भेजा, वध कर दिया हनुमान जी ने उसका। और द्वापर युग में कृष्ण का वध करने के लिए कंस, उसे भी कालनेमी कहा गया, यानी कि राक्षसी असुरी ताकत, जो असुर हो। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महंत हैं गोरक्षक पीठ के गोरखपुर में। उन्होंने सीधे तो कालनेमी नहीं कहा, लेकिन कहा कि कुछ कालनेमी ताकतें हैं जो धर्म का अपमान कर रही हैं, धर्म को कमजोर कर रही हैं, देश को कमजोर कर रही है। तो पलटवार किया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने, ये कहते हुए गो हत्या रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, गो हत्या रोकी नहीं गई, तो कालनेमी कौन है? तो संत और महंत एक दूसरे को कालनेमी यानी कि असुर बता रहे हैं। सनातन की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है और इसमें बीजेपी भी दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। प्रशासन ने एक और नोटिस दे दिया है, क्यों ना जमीन जो आपको दी गई है कैंप लगाने के लिए माघ मेले में, यह 15 फरवरी तक चलने वाला है, यह आवंटन खारिज कर लिया जाए, वो जमीन आपसे वापस ले ली जाए, आप पर मेले में प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों ना लगा दिया जाए। और वो सवाल तो अभी जस का तस है, पहला नोटिस कि अपनी पहचान बताओ, शंकराचार्य हो यह साबित करो। मतलब अगर ये शंकराचार्य के साथ हो सकता है, सनातन धर्म की रक्षा की जो जिम्मेदारी 4 शंकराचार्य को दी गई है, तो आपकी, मेरी, हम सब की क्या बिसात जो हिंदू हैं। कल कोई भी राह चलता शोहदा, गुंडा, अपने आप को किसी संगठन का कार्यकर्ता बताने वाला, यहां तो प्रशासन पूछ रहा है, वो पूछने लगे साबित करो कि आप हिंदू हो, और आप तो क्या बोलेंगे कि साबित करो तुम हिंदू हो। और इसमें संत समाज ही नहीं बटा है, राजनीति भी बट गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो तो परम पूजनीय है, शंकराचार्य हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। तो यह बात खिंचती क्यों चली जा रही है? इसका रेजोल्यूशन, इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? और इसमें किसका नफा किसका नुकसान है? सनातन का तो कोई नफा होता दिखाई नहीं देता है। बटोगे तो कटोगे, ये तो नारा योगी आदित्यनाथ ने ही बुलंद किया था। यहां सनातन ही बट गया है क्या? और इससे हिंदू धर्म की कैसी तस्वीर सामने आ रही है, इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो शंकराचार्य पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज का दिन बसंत पंचमी का दिन, और आज भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने स्नान नहीं किया। छठा दिन हो गया है, अनशन पर वो डटे हुए हैं, इसे सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। बुखार भी बढ़ गया है, आज उनकी तबीयत नासाज हुई, तेज बुखार है, पर वो वहीं डटे हुए हैं, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और प्रशासन भी अपने
रुख और रवैये पे कायम ही नहीं, अब तो एक और नोटिस दे दिया, कल नोटिस दे दिया था। पहला नोटिस आपको ध्यान है कि ये साबित करो आप शंकराचार्य हैं। ये यकायक अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से कैसे जागा प्रशासन, और उन्हें ख्याल आया अरे ये शंकराचार्य हैं भी या नहीं। इनमें से बहुत से वही अधिकारी हैं जो पिछले साल महाकुंभ में मौजूद थे, यहीं प्रयागराज में, और तब 27 सूत्री सनातन धर्म को बढ़ाने का एक कार्यक्रम, 3 शंकराचार्य जिनमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी यानी कि शंकराचार्य की हैसियत से मौजूद थे, तब शाही स्नान का इंतजाम भी किया गया था। इस बार उनकी बग्गी रोक दी गई, 50 मीटर पैदल चलिए, वो भी अड़ गए, वो भी अपनी जिद पर अटके हुए हैं। हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है। मेरे तो लोग उस बग्गी को उठाकर चल रहे थे, इसमें गाड़ी कहां से आ गई, और यह हमारा विशेषाधिकार है। और बटुकों की शिखा यानी कि छोटे जो शिष्य हैं उनकी शिखा, उनकी चोटी पकड़कर घसीटा गया, डंडे बरसाए गए, लात मारी गई 84 साल के बुजुर्ग संतों को। ये दावा कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा। अब दूसरा नोटिस जो दिया है उसमें मेला प्रशासन ये कह रहा है कि भाई जो हमने आपको जमीन दी कैंप लगाने के लिए, शिविर लगाने के लिए, वो वापस क्यों ना ले ली जाए। जो सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं वो सुविधाएं हम तत्काल प्रभाव से वापस क्यों ना ले लें। आपको माघ मेला इलाके में घुसने से क्यों ना रोक दिया जाए, और आने वाले भविष्य में भी आपको ऐसे आयोजनों से दूर क्यों ना रखा जाए। तो भाई किस हैसियत से आपने शिविर के लिए जमीन आवंटित की थी? अगर ये शंकराचार्य नहीं है तो जमीन क्यों दी थी? ये अलग से सुविधाएं क्यों दी गई थी? ये अभी याद क्यों आ रहा है? और ये विवाद इतना खिंचता क्यों चला जा रहा है कि संत समाज दो फाड़ हो गया है। और संत समाज पर तो मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ही दो फाड़ हो गई है। सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं धर्म की आड़ में साजिश करने वाले कालनेमी यानी कि राक्षस हैं, असुर हैं, और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। ये योगी आदित्यनाथ का बयान था। तो पलटवार किया, ये परसों का बयान था, पलटवार किया शंकराचार्य ने भी। वो कह रहे हैं साधु का वेश धरकर आए, कहा गो हत्या बंद करेंगे, लेकिन गो हत्या बंद नहीं की तो कालनेमी कौन हुआ? सुनिए संत और महंत कैसे आमने सामने हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। कालनेमी का वक्तव्य दे रहे हैं। कालनेमी कौन था? था तो राक्षस और साधु बन के बैठा था। ये गौ हत्या बंद करने के लिए सत्ता में आए थे। हम हिंदुओं का वोट इन्होंने लिया था, गौ हत्या नहीं बंद किया। कालनेमी हुए कि नहीं हुए? ये सनातन की कैसी तस्वीर हमारे सामने पेश की जा रही है, और इसमें सरकार और संतों में आर पार हो रही है, संतों में भी आर पार हो रही है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन बीजेपी भी दो फाड़ हो रही है। योगी आदित्यनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं, वो खुद महंत है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? हम पूज्य भगवान, शब्दों पर गौर कीजिएगा, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, विरोध खत्म करें, स्नान करें। शंकराचार्य तो बता ही रहे हैं जिस बात को उनकी सरकार का मेला प्रशासन मानने को तैयार नहीं, पहचान साबित करने के लिए कह रहा है।
और शंकराचार्य ही नहीं, वो भगवान भी कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं के मुख से। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, खुद ही आ जाइए ना केशव प्रसाद मौर्य जी, या योगी आदित्यनाथ आपको भेजने के लिए तैयार नहीं है। आइए प्रयागराज में, तेज बुखार है शंकराचार्य को, उनसे बात करिए और कहिए कि स्नान करिए और आप जाइए ससम्मान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नए नवेले हैं, पंकज चौधरी भी कह रहे हैं कि मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। संत समाज ने हमेशा बीजेपी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी ने हमेशा संतों का सम्मान किया, पर यह कैसा सम्मान है? यहां तो दूसरी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। और ये तो एक शंकराचार्य की बात हो गई, 4 जो कुल मिलाकर पीठ हैं, बद्रीनाथ में, द्वारका में, श्रृंगेरी में और पुरी में। तो पुरी के जो शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं विवाद भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा। यह सब तब तक जब तक हमारा धैर्य जवाब नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी सावधान। व्यापकता समझिए, अब 2 फाड़ हो रहा है हिंदू समाज, बटोगे तो कटोगे। इस बात की नसीहत देने वाले योगी आदित्यनाथ के राज में ही यह काम हो रहा है। अब जो संत आपस में बट गए हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य। अब वैसे यहां पर यह भी एक सवाल है, जगत गुरु कह देते हैं, किसने बनाया जगत गुरु इन्हें? सरकार ये सवाल क्या राम भद्राचार्य से पूछ सकती है? जैसे पूछा जा रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद से, भाई ये तो कथा बांचने वाले हैं, कथावाचक हैं, तो ये जगत गुरु हो जाते हैं। जैसे 4 शंकराचार्य हो सकते हैं, आदि शंकराचार्य ने जो परंपरा की शुरुआत की थी, पर ये गोवर्धन पीठ के भी कोई शंकराचार्य हैं, देव तीर्थ महाराज, कोई स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, वो कहता है कि सुमेरु पीठ का मैं शंकराचार्य हूं काशी में। ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस महामंडलेश्वर बन जाती हैं किन्नर अखाड़े की। कोई शराब का कारोबारी नोएडा में ही ठेके चलाता था, वो महामंडलेश्वर बन गया। कोई कुछ दिनों पहले तक राजनीति में सक्रिय, आजकल आचार्य कृष्णम अपने आप को नाम रखा हुआ है, प्रमोद कृष्णम, कल्की धाम चला रहे हैं। तो वो कहां से साधु संत हो गए, वो कहां से दीक्षा ली? इन सवालों के बारे में सरकार प्रशासन कोई सवाल नहीं पूछेगा। बागेश्वर धाम जी, बागेश्वर बाबा, अरे कथा बांचते हो, प्रोटोकॉल देती है, गार्ड ऑफ ऑनर दे देती है उत्तर प्रदेश पुलिस एक बाबा को। पर यहां पर जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात हो रही थी, खुद नियमों का उल्लंघन किया। अब वो नियम बता रहे हैं यहां पर। स्वामी रविंद्रपुरी हैं, वो कह रहे हैं बेवजह जिद कर रहे हैं। आचार्य ऋषि अजय दास, वो कह रहे हैं मुझे इसमें राजनीति की बू आ रही है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद धर्म में राजनीति घुसेड़ रहे हैं, खुद बीजेपी को वोट करने के लिए कहेंगे, गुणगान करेंगे, तब वो राजनीति नहीं होती। ये घालमेल धर्म और राजनीति का एक खतरनाक शक्ल अख्तियार करता भी दिखाई दे रहा है क्या? और यहां पर
सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आज वो बोल रहे हैं जिन्होंने संतों पर गोलियां चलवाई, इन लोगों ने संतों को जेल में रखा। तो संतों के साथ आप दुर्व्यवहार कर सकते हैं, क्या ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? योग गुरु रामदेव कह रहे हैं वो साधु क्या जो अहंकार करे। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना किसी को स्नान से रोके, ना किसी को दान से रोके, सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोके, बीजेपी जाए तो संस्कार बच पाए, ये ट्वीट किया। तो राजनीतिक नफा नुकसान भी देखा जा रहा है, पर आस्था पर यह घमासान, ये नाक की लड़ाई बनकर रह गया है क्या? और धर्म में, आस्था में समर्पण का भाव होना चाहिए या अहंकार की बू आती है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संत महंत के बिगड़े सुर एक दूसरे को कहें असुर, और शंकराचार्य पर राड़, ये मैंने बिल्कुल देसी शब्द इस्तेमाल किया है, वो राड़ होता है पर गांव देहात में कहते हैं रखिए राड़ बोदी। तो शंकराचार्य पर राड़ और बीजेपी दो फाड़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।